गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ संगीता यादव। आज आपके लिए लेकर आई हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अट नहीं रही है। इस कविता में कवि क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? तो बच्चों, इस कविता में कवि फागुन के महीने की सुंदरता को समझाने का प्रयास कर रहा है, यानी फागुन के महीने की मादकता का वर्णन कर रहा है। अटना, अटना में सोता कहीं समाना। एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप बाजार से कोई वस्तु लेकर आए, कोई भी सामान लेकर आए, उसे छोटी जगह पर रखना चाहते हैं, परंतु वो समा नहीं रही है, उसमें आ नहीं पा रही है। वो बाहर अगर गिर जाए तो झलकने लगेगी, दिखाई देने लगेगी, फैल जाएगी। ऐसे ही फागुन के महीने की जो मादकता है वो शरीर में समाती नहीं है। हर कोई उस मौसम में जब रहता है तो प्रसन्नचित्त दिखाई देने लगता है। उसके मन की प्रसन्नता, उसके हृदय की प्रसन्नता चेहरे पर दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि फागुन का महीना ऐसा होता है जो मदमस्त कर देने वाला होता है। हर तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं, पेड़ों पर नई नई पत्तियां आती हैं, कहीं महकते हुए फूल होते हैं, कहीं सुंदर फूल होते हैं, कहीं हर तरफ खुशहाली, हर तरफ का वातावरण बड़ा ही आनंदमय होता है, यानी बड़ा ही आनंदित करने वाला होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कवि क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। अट नहीं रही है, अटना समाना। तो कवि कह रहा है फागुन के महीने की मादकता इतनी अधिक होती है कि कहीं समा नहीं पा रही है। वह बाहर झलक ही पड़ती है, दिखाई देने ही लगती है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा में चमक अर्थात कांति। फागुन के महीने की कांति इतनी अधिक है, चमक इतनी अधिक है कि वह मनुष्य के शरीर में समा ही नहीं पा रही है, लोगों के शरीर में समा ही नहीं पा रही है। बाहर वो दिखाई ही देने लगती है, झलकने ही लगती है। कहने का तात्पर्य ये है, फागुन के महीने में व्यक्ति कितना आनंदित होता है, कितना प्रसन्नचित्त होता है इन फूलों को देखकर, इन हरियाली को देख करके। कितना वह मन मुग्ध हो जाता है, उसका मन कितना मोहित हो जाता है कि उसकी खुशी चेहरे पर दिखाई देने लगती है। इसी को कहा जा रहा सट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं पा रही है, वो बाहर दिखाई देने लगती है। आगे है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जब कहीं शीतल सुगंध से परिपूर्ण वायु चलती है तो ऐसे लगता है कि फागुन का महीना सांस ले रहा हो। घर घर भर देते हो। उस समय का वातावरण बहुत ही सुंदर होता है। उस समय की सुंदरता चारों तरफ फैली हुई होती है। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में भरी होती है। घर घर यानी हर एक घर में भरी हुई होती है। चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं। अब घर घर भर देते हो, हर एक घर महक उठता है। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारी सुंदरता के कारण हर एक घर में खुशहाली भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उस समय जब चारों तरफ मादकता ही मादकता फैली होती है, चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही आकर्षक करने वाला होता है, तो पक्षी भी मदमस्त हो करके आकाश में विचरण करने के लिए बेबस हो जाते हैं, पर कर देते हो। यानी पक्षी भी आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। वे आकाश में मदमस्त होकर के विचरण करने लगते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तुम्हारी सुंदरता इतनी है कि जी तो चाहता है निरंतर मैं उसी सुंदरता को ही देखता रहूं। जी तो चाहता है कि निरंतर मैं उसी सुंदरता को देखता रहूं। आँख हटाने की कोशिश भी करता हूँ तो आंखें तो हटती ही नहीं है, अर्थात लगातार हम उसी को ही देखे जा रहे हैं। आप जानते हैं, जब आप किसी बगीचे में टहलने के लिए निकलते हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए हों, तो आप चाह कर के भी
उन फूलों से अपनी नज़र हटा नहीं पाते हैं। कवि यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि जी तो चाहता है कि निरंतर उसी को ही देखता रहूं, उसी सुंदरता में ही खो जाऊं। आंखें हटती ही नहीं है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में कहीं कहीं वृक्षों पर लाल पत्तियां लदी पड़ी हैं तो कहीं हरी हरी पत्तियां लदी पड़ी हैं। कहीं पड़ी हैं उर में, उर यानी गले, और कहीं कहीं पेड़ों पर सुगंधित फूल खिले हुए हैं और कहीं कहीं बिना सुगंध वाले फूल खिले पड़े हैं। मंद मंद पुष्पमाल। उन फूलों को देखकर तो ऐसा लगता है कि पेड़ों ने हल्की हल्की सुगंध वाले फूलों की माला अपने गले में धारण कर रखी है। पाट पाट श्री शोभा, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभा श्री सुंदरता यानी भरपूर सुंदरता पट नहीं रही है। यानी उस समय की सुंदरता चारों तरफ भरी हुई होती है। उस समय की सुंदरता हर जगह फैली हुई होती है। जगह जगह यानी स्थान स्थान, जगह जगह, हर जगह की सुंदरता परिपूर्ण होती है, अपनी पूर्ण सीमा पर होती है, पट नहीं रही है। वो सुंदरता कहीं अमा नहीं रही, कहीं समा नहीं पा रही है। वो बाहर झलक ही पड़ती है, दिखाई ही देने लगती है। आगे बच्चों यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। इसी जो हमने पढ़ाया है इसी में से आप लोग से प्रश्न पूछेंगे, तैयार रहिए। पहला प्रश्न है बच्चों, फागुन की शोभा कैसी है? तो आप बताइए कैसी है? फागुन माह में प्रकृति सुहावनी हो उठती है, चारों ओर मादक हवाएं चल रही हैं, पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाकर उड़ रही हैं, वृक्षों पर पत्ते लदे पड़े हैं, कहीं हरे तो कहीं लाल पत्ते उग आए हैं, चारों ओर मंद सुगंध वाले फूल खिले हुए हैं, जगह जगह पर शोभा बिखरी पड़ी है। क्या पड़ी है बच्चों? जगह जगह पर शोभा बिखरी पड़ी है। अगला प्रश्न क्या है? फागुन की मास में कवि का क्या तात्पर्य है? यानी फागुन की सांस से कवि का क्या तात्पर्य है? सांस यहाँ है, कहीं सांस लेते हो। अब फागुन की सांस का क्या तात्पर्य? फागुन महीने का खुलकर सांस लेना अपनी शोभा को खुलकर प्रकट करने का परिचायक है। यानी सांस लेने का मतलब क्या है? अपनी सुंदरता को खुलकर प्रकट करने का परिचायक है। इसका एक अर्थ है सुगंधित हवाओं का चलना। अगला है बच्चों प्रश्न, क्या है प्रश्न? प्रस्तुत काव्यांश की कौन सी भाषा है? तो आप जानते ही हैं काव्यांश की भाषा क्या है। तो बच्चों इसमें अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ पर देखा जाएगा, एक मिनट, हाँ भाषा ही पूछा गया है। साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी? साहित्यिक खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, घर घर भर देते हो में कौन सा अलंकार है? घर घर भर देते हो, अगर हम अलंकार की बात करें तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पहले भी हमने बताया है, जब एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं और उसका समान अर्थ होता है, घर घर यानी प्रत्येक घर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक शब्द का पुनः आवृत्ति होना कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश है, यानी पुनः उसी शब्द का आना। अगला प्रश्न है, हरी तथा लाल विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बच्चों हरे और लाल विशेषण किसके लिए हुआ है? तो पत्तियों के लिए हुआ है, इतना याद रखिए। हरी और लाल किसके लिए है? पत्तियों के लिए है। आगे है अगला प्रश्न, फागुन मास का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फागुन मास में पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, उन पर लाल हरे पत्ते घनी संख्या में उगाते हैं, पेड़ों पर सुगंधित फूल उगाते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए
कि श्वास लेने पर क्या होता है? श्वास लेने पर क्या होता है आप बताइए। आप हवा यानी वायु मुख से निकलती है, तो फागुन द्वारा सांस लेने का आशय है वायु का चलना, हवा का चलना। अगला प्रश्न है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय स्पष्ट कीजिए। तो फागुन मास में वृक्ष पौधों यानी वृक्षों और पौधों के जो पत्ते होते हैं हवा में लहलाते हुए फड़फड़ाने लगते हैं, मानो वे खुशी से आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। मानो वो खुशी से आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। अब बच्चों, हमारा प्रश्न इससे काव्यांश के आधार पर यहीं पर समाप्त है। अगला हम उत्साह और अट नहीं रही है दोनों का एक साथ लेकर के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न आएंगे, जिसमें से कि आप जानते ही हैं टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का, 10 नंबर का, 5 नंबर की व्याख्या, तो 5 नंबर का अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से पूछा जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद बच्चों।